गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने संधि का अर्थ, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उन पांचों के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज हम व्यंजन संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे जगत प्लस ईश, जगत में तय यानी व्यंजन प्लस ईश, ई क्या है? स्वर। यहाँ व्यंजन और स्वर, व्यंजन और स्वर, जब इसको हमने एक साथ लिखा तो यहाँ पे शब्द बना जगदीश, यानी ये परिवर्तन आया, तय के स्थान पर दे। इसी प्रकार से उत प्लस चारण, उत में तय और चारण में चा। यहाँ पर भी तय व्यंजन वर्ण है और चारण में भी च व्यंजन वर्ण है। दोनों व्यंजन वर्ण की संधि हुई है और शब्द बना उच्चारण। यहाँ सम प्लस तोष, मैं व्यंजन वर्ण है और तय भी व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण प्लस व्यंजन वर्ण का संयोग होकर के शब्द बना संतोष। यानी व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उपयुक्त नियम में हमने देखा, यहाँ पर व्यंजन और एक इधर स्वर है। व्यंजन और स्वर के मेल से ये विकार यानी ये परिवर्तन आया है, इसलिए यहाँ पर ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। यहाँ सेकंड वाले उदाहरण में यहाँ पर भी ये व्यंजन है, व्यंजन वर्ण है और ये भी व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन और व्यंजन के संयोग भी व्यंजन बना। ऐसे ही मैं व्यंजन वर्ण है और तय भी व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन और व्यंजन वर्ण मिलकर के भी यहाँ पर ये व्यंजन वर्ण बना। इस प्रकार से व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। नियम नंबर 1 है, स्वर संधि में आपने देखा होगा कि स्वर संधि के भेद होते हैं, लेकिन व्यंजन संधि में नियम होते हैं। वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। अब यह परिवर्तन कैसे होता देखेंगे। यदि क, च, ट, त, प के पश्चात किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा कोई स्वर आए तो उसके स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। कहने का मतलब ये कि क वर्ग हो या च वर्ग हो, कोई भी वर्ण में क, च, ट, त, प आए और उसके बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए या कोई स्वर आए तो उसके स्थान पर, जैसे क वर्ग का क आएगा तो उसका तृतीय वर्ण हो जाएगा, च आएगा तो च का तृतीय वर्ण हो जाएगा, ट आएगा तो ट का तृतीय वर्ण होगा, त आएगा तो त का तृतीय वर्ण द हो जाएगा, ऐसे प आएगा तो प का तृतीय वर्ण ब हो जाएगा। जैसे दिक प्लस दर्शन, दिक में क व्यंजन वर्ण है और ये दर्शन का द है, तो नियम के अनुसार क, च, ट, त, प, तो क आ रहा है तो क आने पर उसके बाद में कोई भी तीसरा या चौथा वर्ण आता है तो त, थ, द, त वर्ग का तृतीय वर्ण है, तो इस हिसाब से यहाँ पर इस क में क वर्ग का तृतीय वर्ण आएगा, यानी क, ख और ग, ये तीसरा वर्ण है, तो यहाँ पर क के स्थान पर ग आ जाएगा और शब्द बन जाएगा दिग्दर्शन। ऐसे दिक प्लस अंत, क के बाद में ये स्वर है, तो इस क के स्थान पर, क्योंकि नियम में चाहे तो क, च, ट, त, प के पश्चात कोई भी तीसरा या चौथा वर्ण आए या फिर कोई स्वर आए, तो यहाँ पे क के बाद में ये स्वर आ रहा है, तो इस क के स्थान पर इसी वर्ग का तृतीय वर्ण यानी ग हो जाएगा, तो यहाँ पे दिग और अंत जब इसमें मिल जाएगा तो बन जाएगा शब्द दिगंत। ऐसे वाक प्लस ईश, क के बाद में ई एक स्वर है, तो नियम के अनुसार जब क वर्ग के बाद, क के बाद यदि कोई भी स्वर आता है या तीसरा चौथा वर्ण आता है तो क के स्थान पर तृतीय वर्ण बनेगा, तो यहाँ पे क, ख, ग, यानी ये तीसरा वर्ण इसके स्थान पर आएगा, तो क के स्थान पर तो वाह और ग और ईश,
ई इसमें ग में मिल जाएगा तो बड़ी बन जाएगा, तो वागीश। इस प्रकार से शब्द बनेगा। जैसे वाक दत्ता। क के बाद में ये द त वर्ग का तृतीय वर्ण है, तो इसीलिए इस क के स्थान पर तृतीय वर्ण यानी ग आ जाएगा, तो यहाँ शब्द बनेगा वाग्दत्ता। इसी प्रकार से दूसरा है जैसे अच प्लस अंत। च है, च के बाद में ए स्वर आ रहा है, तो नियम क्या कह रहा है कि क च ट त और प, तो यानी च आ रहा है, तो इस च के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, यानी च वर्ग का तीसरा वर्ण च छ और ज, यानी यहाँ पर ज आएगा और इस यहाँ पर शब्द बनेगा अजंत। ए च के स्थान पर ज और ये अंत इसमें मिलेगा, तो शब्द बनेगा अजंत। ऐसे अच प्लस आदि। यहाँ पे च आ रहा है और च के बाद में ये आ स्वर आ रहा है, तो या तो कैचे ट पे हो या फिर उसके बाद कोई तीसरा चौथा वर्ण या स्वर हो, तो उसके स्थान पर यानी इस च के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण होगा, यानी च छ और ज, तो इस च के स्थान पर रहेगा ज, तो अ ज उसमें आ की मात्रा जाएगी और दी। इस प्रकार से आजादी रूप बनेगा। फिर है षट प्लस दर्शन। अब ट है, क च और ये ट, तो ट के बाद में ये स्वर है, तो ट के बाद ये स्वर आने पर इस ट के स्थान पर इसी वर्ग का तृतीय वर्ण यानी ट ठ और ड, तो क्या बन जाएगा ड। तो यहाँ पर श ड फिर आ न, तो ड में आ मिल जाएगा, तो षडानन यानी षडानन रूप बनेगा। जैसे जगत प्लस ईश। जगत में त व्यंजन वर्ण त ये और ईश में ई स्वर है, तो त के वर्ग का तृतीय वर्ण यानी द त थ और द, तो यहाँ बन जाएगा जगद और ईश। जब ई इसमें मिल जाएगा तो रूप बनेगा जगदीश। फिर तत् प्लस भव। तत् यानी त के बाद में ये ब आ रहा है, यानी प वर्ग का प फ ब और ब यानी चतुर्थ वर्ण है, तो इसीलिए इस त के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण यानी द आएगा, तो यहाँ पे रूप बनेगा त द ब व। इस प्रकार से यानी तदुभव रूप बनेगा। उत प्लस गम। त के बाद में ग आ रहा है, यानी क वर्ग का तृतीय वर्ण है, तो इसीलिए यहाँ पर इस त के स्थान पर इसी वर्ग का तृतीय वर्ण यानी त थ और द, तो यहाँ आ जाएगा उद और गम, तो उद्गम। इस प्रकार से इसको लिखेंगे। फिर जगत प्लस अम्बा। जगत में त और अम्बा का हम। त के बाद में ए स्वर आ रहा है, तो इस त के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण यानी द, जगत और अम्बा जब मिलेगा तो शब्द बनेगा जगदम्बा। इस प्रकार से व्यंजन संधि का पहला नियम कंप्लीट होता है। उसके बाद में इसका दूसरा नियम पढ़ेंगे।